नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में तेजस्वी के उस सियासी दाव की चर्चा कर रहे हैं जिस दाव के सहारे वो 2025 में बिहार साधना चाहते हैं। वह दाव कितना सफल होगा ये तो परिणाम सामने आने के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन इतना तय है तेजस्वी के जो भी सलाहकार हैं या जो इस तरीके के इवेंट का आयोजन करने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं बार बार तेजस्वी को गलत सलाह दे रहे हैं। चाहे वो डांस करने का हो मेरिन ड्राइव पे, या फिर देर रात पूर्णिया कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उसका हॉस्पिटल के औचक निरीक्षण का हो। सलाह देने वाला शायद याद नहीं रहा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, और स्वास्थ्य मंत्री रहते ही इन्होंने क्या किया है जो आज ये दिखा रहे हैं। क्या इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इनके कार्यकाल के दौरान में इस तरीके की चीजें दिखनी बंद हो गई थी? गरीब मरीजों का इलाज होना सुनिश्चित हो गया था? बड़ा सवाल है। और ये सवाल इतना मौजूद है कि बिहार के एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का की कलई खोल रहा है, और अभी तक 4 घंटे में 15 लाख लोग देख चुके हैं। लगभग 15 लाख लोग, समझ सब तेजस्वी के सारे प्लेटफॉर्म को अगर मिला दीजिए तो 15 लाख लोग देख चुके हैं। मतलब स्वास्थ्य को लेकर क्या गुस्सा है, लेकिन ये 15 लाख लोग इनको वोट करेंगे, इसमें हमें तो कोई संदेह नहीं है कि इस 15 लाख में जो है सो कितने लोग वोट करेंगे। हम समझ रहे हैं इन चीजों को। यही बात है, जब आप सरकार और सत्ता में थे तो आप क्या कर रहे थे, कहां घूम रहे थे, किस मस्ती में थे, जनता देख रही है। और आप अब सत्ता के बाहर हैं तो आप अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। वैसे आपने आईना दिखाने का काम तो किया है बिहार सरकार को कि आपके अस्पताल का क्या हाल है। आपने आईना दिखाने का काम किया है कि नीतीश कुमार पूरे टेन्योर में अस्पताल में बिल्डिंग, अस्पताल में दवाई, अस्पताल में फर्नीचर, अस्पताल में इक्विपमेंट जरूर भर दिए, हजारों हजार करोड़ का, लेकिन ना तो डॉक्टर भर पाए। डॉक्टर है तो वो समय पर इलाज करे, ये कभी सुनिश्चित नहीं कर पाए। हर अस्पताल में डॉक्टर 8-10 डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर आपको मिलेगा, बाकी 7 फरार। उस पर कभी सुधार नहीं कर सके। सरकारी अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पताल में भी बेड की व्यवस्था है। बिहार के किसी भी अनुमंडल अस्पताल को आप उठा लीजिए, वहां आपको रोजाना भर्ती मरीज एक भी नहीं दिखेगा। जिला अस्पताल जहां सारे तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप देख लीजिएगा कि ये सब रेफरल अस्पताल है। मरीज पहुंचा, कुछ किया, पीएमसीएच डीएमसीएच रेफर कर देगा बस। इसलिए कि जितने डॉक्टरों की पोस्टिंग है वो डॉक्टर रहते नहीं है, जितने स्टाफ की पोस्टिंग है वो स्टाफ काम नहीं करता। फिर संविदा पर बहाली का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें बहुत ऐसा है जिसको पानी चढ़ाने वाला रस नहीं मिलता है। तो ये जिम्मेवारी सभी लोगों की है। इसलिए तेजस्वी सरकार के इस पोल को खोल करके जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे, ऐसा हमको दिखता नहीं है। लेकिन चलते चलते एक बात जरूर कह देंगे कि तेजस्वी का इस तरीके का इवेंट आयोजित करने वाले जो भी लोग हैं वो समझ जाए कि वाकई में कांग्रेस का जिस तरीके का इवेंट मैनेजर है ना, कि एआई में मोदी के माँ का वीडियो जारी करता है, ठीक उसी तरीके से कोई पॉलिटिकल समझ नहीं है, कोई पॉलिटिकल समझदारी नहीं है। पॉलिटिक्स में नैरेटिव क्या होता है इसकी समझ नहीं, बस हो बच्चा वाला नहीं होता है खेल। अरे ये कर दोगे तो बहुत जनता खुश हो जाएगी, ये कर दीजिएगा तो जनता खुश हो जाएगी। तो मेरिन ड्राइव वाला भी इसका फ्लॉप शो था, ये भी फ्लॉप शो है। हाँ, ये अलग बात है कि इस शो से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का कलई तो खोल दिया तेजस्वी ने कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर, और स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर क्या लूट। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री 15 तारीख को बिहार आने वाले हैं। जरा देखिए तेजस्वी का वो रिपोर्टिंग, हम तो इसको रिपोर्टिंग कहेंगे, रिपोर्टाज कहिए इसको,
कि क्या हाल है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का। जरा आप भी आनंद लीजिए, बदलाव की बात मत सोचिए, ये भी आएंगे तो ये भी यही करेंगे, बदलाव नहीं होना है, लेकिन सजग होने की जरूरत है। ये इस व्यवस्था से बाहर कैसे बिहार निकल सकता है, इस पर सोचिए। नेताओं के भरोसे ये नहीं होने वाला है, ये तय है। ये आप हमारे पीछे GMCH देख सकते हैं, ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हजारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। झगड़ा पैर तोड़ दिया, पैर टूट गया, एक्सरे हुआ है सर, बैंडेज हुआ है। सर जी बोले कि ऑपरेशन होगा। हुआ ऑपरेशन? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है सर जी। कब का तारीख दिया गया? तारीख पूरी कुछ नहीं पड़ा है सर। कोई अभी तक कुछ नहीं बताया गया? जी सर जी नहीं, बोले कि अभी सामान नहीं आया है। सामान क्यों नहीं है? सामान अभी नहीं आया है, सामान आ जाने के बाद। ये तो मेडिकल कॉलेज यहाँ तो पहले से सामान होना चाहिए। अब तो सर ये बात तो नहीं कर सकते हैं, बोले अभी सामान नहीं है, सामान जब आ जाएगा। तो आप कितने दिन से लगभग? आज सर रविवार से, तो आज शनिवार हो गया। जगह नहीं है, हाँ? कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफी लोग हैं नीचे। नहीं, फिर भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से? अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी। ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है? कुछ नहीं, इसी में मतलब लेडी और पुरुष दोनों आते हैं इसमें। इसी में ऊंचाई पर कैसे चढ़ता है? कोई सफाई करने वाला नहीं है। इसका पैर टूटा हुआ है, इतना कैसे चढ़ेगा? सब टूटा हुआ पैर वाला है। आप कैसे उठा के ले जाता है लोग? ये स्थिति है, उस भी नहीं सकता है। आप स्थिति दिखाइए। खिड़की भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है यहाँ। बल्कि हम लोग मिशन 60 डेज चालू किए थे। ये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। ये आपसे महिला पुरुष सबको इसी में आना पड़ता। क्या कॉरिडोर? नमस्कार नमस्कार। मतलब आप समझिए, डेंगू का सीजन आने वाला है ना? ये टाइम है ना डेंगू का। और पेशेंट्स अगर ऐसे रहेंगे, कोई सुविधा नहीं, बल्कि डेंगू में हम लोग नया अभियान चलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। और तभी हम लोगों ने कई डिपार्टमेंट भी यहाँ चालू किए थे। अब तो लगता नहीं है, न ये रेफरल पॉलिसी का जो हम बनाए थे, ना उसका फॉलो हो रहा है, ना मिशन 60 डेज का फॉलो हो रहा है। और नर्सेज ड्यूटी पे कितने हैं? एनएम जेएनएम कितने हैं आपके पास? तो सर आउट ऑफ 285 55 है हमारे पास, बाकी 4-5 इस पे, यानी वैकेंसी कम है। आउट ऑफ 285 ओनली 20% कैपेसिटी यहाँ, मतलब समझिए।
चलिए आईसीयू चलते हैं मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के। मतलब बिल्डिंग इतना शानदार वहाँ है और सारे पेशेंट मोस्टली यहाँ पड़े हुए हैं। आप लोग के जो एंट्रेंस है सर उन लोगों को सैलरी मिली है? इस प्रोसेस में हो गया है सर। प्रोसेस में मिला नहीं ना है। कार्डियोलॉजी है क्या? कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग नहीं है सर। कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग ही नहीं हुआ अभी तक। सुपर स्पेशलिटी का अभी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के लिए किया गया है। तो ये शिशु वार्ड है, आप नजारा देख सकते हैं। ये भी हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे यहाँ ये भी नहीं हुआ है इलेक्ट्रिकल और आपने बिल्डिंग बनाने के लिए पेशेंट्स को बाहर कर। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने डेंगू वार्ड बना रखा है और इनको डेंगू नहीं होगा। दुर्भाग्य है पूर्णिया के लोगों का, सीमांचल के लोगों का, गरीबों का, कि अभी भी ओल्ड बिल्डिंग जो है, सारे पेशेंट ओल्ड बिल्डिंग में ठूसे पड़े। ये शब्द ठीक होगा, ठूसे पड़े हैं। बेड नहीं, दवा नहीं, नर्सेस की कमी, डॉक्टरों की कमी। और ये मेडिकल कॉलेज है, लेक्चरर प्रोफेसर्स में यहाँ केवल 20% है। मरीज को कोई सुविधा नहीं, बल्कि सरकार का नियम है, अगर केवल बेडशीट की बात करें तो हर दिन, यानी हफ्ते में 7 दिन आते हैं, 7 दिन अलग अलग रंग का बेडशीट जो है वो बदलना चाहिए। मरीज अपना बेडशीट लाते हैं, खुद बच्चे, दुख होता है देख करके कि नरेंद्र मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री, नड्डा जी आज बिहार में आए, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, और ये बिल्डिंग किस काम का है? ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना टेक्नीशियंस है, ना नर्सेज हैं, ना दवाइयां हैं। यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप समझ जाइए, कोई मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर ना हो तो क्या स्थिति जो है बनी हुई है।